हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ डेव टू डीएसए एवरीवन। एग्जाम सीजन्स आ गए हैं तो हम भी अपना सोल्यूशन बैंक लेके आ गए हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसए के यूनिट थर्ड पे, जो कि है सर्चिंग और सॉर्टिंग। उसमें 5 और 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक प्रोग्राम लिखना है हमको। ठीक है, लीनियर सर्च क्या होता है, जब मान लो हमारे पास कोई एरे है, जैसे कि यहाँ पे कोई हमने सोल्यूशन में क्या एरे लिया है, देखो 53862 538 6 और 2, ये हमने एरे लिया है। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 से। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, अब हमको जब लीनियर सर्च की बात करें, लीनियर सर्च क्या होता है, जब हम एक एक वैल्यू से अपनी की वैल्यू को कंपेयर कराते हैं। हर एलिमेंट से अपने की वैल्यू को कंपेयर कराएंगे, और जिस एलिमेंट के साथ हमारी की वैल्यू मैच हो गई, तो वही एलिमेंट को हम या वही इंडेक्स को हम या वही वेरिएबल को हम रिटर्न कराते हैं। ठीक है, सरल भाषा में यही है जो भी लीनियर सर्च होता है कि की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे को 6 दिए, हम पहले 6 को मैच करेंगे 5 से, फिर करेंगे 3 से, फिर करेंगे 8 से। जैसे ही यहाँ पे को पहुंचे तो 6 हमारा जो की वैल्यू है वो मैच हो जाएगा ये इस एरे के 6 से। तो हम इसके इंडेक्स को रिटर्न करा देंगे। जैसे इंडेक्स क्या है 3, 3 को यहाँ पे को रिटर्न करा देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट है, जो भी हमारा की एलिमेंट है, वो हमारे एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, और किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो हम रिटर्न करवा देते हैं। देखो स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले आप लिखोगे इंट मेन, क्योंकि मेन से ही प्रोग्राम शुरू होते हैं। स्टार्ट करोगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन बनाओगे, मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन बनाओगे। मेन फंक्शन में आप एक एरे डिक्लेयर करोगे 53862। ठीक है, 53862 इस तरीके से एरे बन जाएगा मेमोरी में। फिर क्या करोगे, आप इस एरे का साइज निकालोगे। साइज निकालने का सीमित तरीका ये होता है साइज ऑफ ARR। साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपको किसी भी वेरिएबल का साइज बता देता है। जैसे कि आपने लिखा साइज ऑफ इंट, जैसे कि आपने लिखा साइज ऑफ इंट लिख दिया, तो ये इंट का साइज बता देता है। इंट का साइज कितना होता है 4 बाइट्स, तो इंट ये तुरंत रिटर्न कर देता है 4। साइज ऑफ फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट का साइज बता देगा। साइज ऑफ बुलियन लिखोगे, बुलियन का साइज बता देगा। साइज ऑफ कैर लिखोगे, कैर का साइज बता देगा। साइज ऑफ एरे लिखोगे तो आपके एरे का साइज बता देगा, जैसे कि इस कंडीशन में। ठीक है, इसका साइज मतलब क्या होता है, बेसिकली साइज ऑफ एरे क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स इसके पास हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स एक एरे में हैं। जैसे कि इस एरे का साइज क्या है, 5 एलिमेंट्स इसमें है, तो ये एरे का जो टोटल कंटेंट होगा वो 5 का होगा। और ये मेमोरी में साइज ऑफ ऑपरेटर मतलब ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा होगा, एक डब्बा 4 बाइट्स का है। क्यों, क्योंकि इंटीजर ये एरे जो है इंटीजर एरे है, तो एक डब्बा 4 बाइट्स ले रहे हैं। इस पे कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे। तो 5 डब्बे, हर डब्बा 4 बाइट्स लेगा, हर डब्बा 4 बाइट लेगा, हर डब्बा 4 बाइट लेगा, इस तरीके से। तो टोटल अगर आप करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 20 बाइट्स। यानी कि पूरे एरे ने मेमोरी में कितना लिया है 20 बाइट्स लिया है। तो साइज ऑफ ARR की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इसी तरीके से डिवाइड करोगे आप उसको किससे, साइज ऑफ ARR ऑफ जीरो। साइज ऑफ ARR ऑफ जीरो कितना है 4 है। ये देखो साइज ऑफ ARR जीरो कितना है 4, तो डिवाइड कर दो 4 से, 20 डिवाइडेड बाई 4। तो इस एरे का कंटेंट कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, जिसकी वैल्यू क्या होती है 5 होती है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एरे का जो कंटेंट आ जाता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं एरे में, कितने हो जाएंगे यहाँ से 5 हो जाएंगे इस तरीके से। उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट कर रखे हैं, यहाँ पे को n से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे को n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, की वैल्यू जिसको हमको सर्च करना है वो है 6। फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया। ठीक है, और जो फंक्शन ये रिटर्न करेगा इसके वैल्यू को स्टोर करा दिया एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल। ठीक है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल किया लीनियर सर्च, तो एक कंट्रोल आएगा यहाँ पे को, मेन से बाहर निकल के इधर कंट्रोल आ जाएगा। इसके पास 3 इनपुट्स हैं, एक तो एरे, दूसरा एन, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और की जो है हमको जो वेरिएबल ढूंढना है या जो एलिमेंट ढूंढना है एरे में। तो कैसे ढूंढेगा, देखो आपने एक लूप चलाओगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। इंट आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि आई वेरिएबल लिया, उसको स्टार्ट किया जीरो से, इनिशियलाइज किया जीरो से, और उसको कहां तक चलने को बोल रहे हो आप, लेस देन एन तक। लेस देन एन तक बोले तो 5 से कम तक। जैसी 5 होगा वैल्यू क्या, लूप जो हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा।
जैसे ही वैल्यू 5 पहुंची, आई की वैल्यू आई इक्वल टू 5 होगा, तो उसके बाद कंट्रोल इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। और अपडेट जो हो रहा है आई प्लस प्लस यानी कि आई प्लस वन कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट हो रहा है आई प्लस वन के फॉर्मेट में। ठीक हो गया, अंदर आए। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जीरो से। तो जीरो लेस देन 5 होता है तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, इफ आई ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू की है, इसका मतलब क्या है? ए आर आर ऑफ आई जैसे ही आपने लिखा तो फर्स्ट केस में आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। क्या इक्वल टू की है? की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो, की वैल्यू 6 है। तो ए आर आर ऑफ जीरो यानी कि 5 इक्वल टू 6 है। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो ये क्या करेगा? इस रिटर्न वाले स्टेटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं, ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे कंट्रोल वापस लूप का जाएगा, लूप के पास अपडेट होगा प्लस प्लस। तो प्लस प्लस होते ही आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। वन होते ही अब क्या चेक होगा? ए आर आर ऑफ वन इक्वल टू की है कि नहीं, ये चेक होगा। अब ए आर आर ऑफ वन पे क्या है हमारा? थ्री। ए आर आर ऑफ वन पे हमारा क्या है? थ्री। तो थ्री इक्वल टू सिक्स है? नहीं है। ठीक है, फिर से अंदर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस होते ही अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या होगी? टू होगी। वन से वन प्लस वन टू हो जाएगी। तो अब ए आर आर ऑफ टू चेक होगा। ए आर आर ऑफ टू पे क्या है? एट। क्या एट इक्वल टू सिक्स है? फिर से फॉल्स। तो फिर से रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से लूप पे चले जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, और फिर अपडेट हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू बढ़ के टू प्लस वन थ्री हो जाएगी। थ्री होते ही फिर अब चेक होगा, फिर से इफ कंडीशन चेक होगी अंदर की। ए आर आर ऑफ आई यानी कि थ्री इक्वल टू सिक्स है। ए आर आर ऑफ थ्री पे क्या है? सिक्स। तो सिक्स इक्वल टू सिक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे को क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, रिटर्न आई। अब जो भी आई की वैल्यू है वो यहाँ से रिटर्न होना, यानी कि मतलब इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये लीनियर सर्च हो रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? एक्चुअल में थ्री हो गई। जो भी आई की वैल्यू है वो यहाँ पहुंच जाएगी और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही रिटर्न किया है इस फंक्शन में। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई? थ्री। यानी कि हमारा जो वेरिएबल हम ढूंढ रहे हैं, हमारा जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, सिक्स को जो हम ढूंढ रहे हैं, वो थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, अब हमने एक कंडीशन लगाई, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू माइनस वन। रिजल्ट नॉट इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन रिजल्ट की वैल्यू कब होगी? जब यहां से फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा माइनस वन। और फंक्शन ये रिटर्न कब करेगा? जब ये पूरा कंपैरिजन कर चुका होगा। ध्यान से देखो, ये लूप जब पूरा चल चुका होगा, फिर भी हमारा यहाँ पे को रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ अगर अंदर वाला, तब जाके बाहर वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर लूप पूरा चल चुका है, फिर भी फिर भी लूप पूरा चल चुका है और फिर भी क्या हुआ? ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा क्या है? कि की वैल्यू उसको नहीं मिली है। ठीक है, इस कंडीशन में हम रिटर्न करवा देते हैं माइनस वन, कि हमारा जो आप जो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो इस एरे में वो मौजूद नहीं है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर रिजल्ट की वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। जैसे कि इस कंडीशन में अभी थ्री है, तो थ्री नॉट इक्वल टू माइनस वन है। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जैसे कि अभी थ्री, तो रिजल्ट की वैल्यू जो होगी वहां पे को परसेंटाइल डी में आ जाएगी। एल्स, एल्स में मतलब क्या है? कि रिजल्ट इक्वल टू माइनस वन है। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू माइनस वन है, तो तब ये एल्स एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा ये एलिमेंट नॉट फाउंड। क्योंकि इंट मेन है तो रिटर्न हो जाएगा जीरो। इस तरीके से आप लीनियर सर्च एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हमको करके दिखानी है और यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेट में बताई गई है। तो हम बाइनरी सर्च की अगर हम इसमें बात करें, बाइनरी सर्च एक्चुअल में एक डिक्शनरी की तरह होता है। मान लो उसमें मैंने कहा कोई वर्ड है क्यूट। ठीक है, क्यूट वर्ड आपको ढूंढना है, तो आप डिक्शनरी में क्यूट वर्ड कैसे ढूंढोगे? ठीक है, ए से जेड तक उसमें वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहले ए के सारे वर्ड्स ढूंढोगे, फिर बी के सारे वर्ड्स ढूंढोगे, फिर सी के सारे वर्ड्स ढूंढोगे, तब आपको क्यूट मिलेगा। ये क्या अप्रोच है? ये लीनियर सर्च अप्रोच है। बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च में आप सीधा निकालते हो मिड। मिड वैल्यू क्या होगी? ए का नंबर मान लो जीरो, जेड का नंबर मान लो 25, तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी वो आएगी कहीं ना कहीं 12। ठीक है, और 12th कैरेक्टर अल्फाबेट क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई, एक सेकेंड, ABCDEFGHIJK, तो के जो होगा वो आपका 12th कैरेक्टर होता है। ठीक है। अब जो सी जो है, सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, को ये 12th कैरेक्टर है, तो सी की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। तो आपको क्या ढूंढना है, यानी कि 3 ढूंढना है। अब 3 की वैल्यू जो है वो इस मिड से, के क्या है हमारा, मिड है, ए क्या है हमारा, स्टार्ट है, और 25 क्या है हमारा, एंड है। ठीक है। अब 3 जो ढूंढ रहे हो आप, क्यूट जो वर्ड है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 12 से छोटी है। अगर इसकी वैल्यू 12 से छोटी है तो एक बात सोचो, क्या 12 से 13 से 25 आपका ढूंढने का कोई मतलब बनता ही नहीं। 12 से 35, 12 से 25 के बीच में तो 3 आएगा ही नहीं। 12 से 25 के बीच में अगर 3 आएगा नहीं तो यहां ढूंढना क्यों। तो आप अपना सर्च जो होगा वो अपडेट कर देंगे। अपडेट करने का मतलब क्या है, इस एंड को उठा के ले आओ, इस एंड को उठा के ले आओ यहां पर। यानी कि अब जो आप सर्च करोगे वो केवल इस भाग में करोगे, ये वाला पार्ट आपका अब यहाँ पे को सर्चिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप स्टार्ट करोगे सर्च 0 से, एंड करोगे उसको 12 में। ठीक है। आप फिर से इसका क्या निकालोगे, मिड। 0 और 12 का मिड आएगा 6। ठीक है। 6th कैरेक्टर क्या होता है, ABCDEF, तो 6th कैरेक्टर आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब आपका जो नया मिड है, ठीक है, नया मिड जो है आपका वो क्या हो चुका है, F आ चुका है ये। ठीक है। और एंड आपका क्या है, 12 हो चुका है। ठीक। अब आप चेक करोगे, क्या मिड की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, नहीं है, ये तो छोटी है। तो आप क्या करोगे, छोटी वैल्यू है इसका मतलब फिर आपका 6 से लेकर 12 तक ढूंढना बेवकूफी है, क्योंकि जो वैल्यू है वो तो 6 से छोटी है। तो आप क्या करो, उसको केवल लेफ्ट साइड में ढूंढो। फिर आपने क्या किया, इसको यहां से हटाया, एंड को ले आए यहाँ पे, और नया मिड ढूंढा। अब आपके पास वेरिएबल क्या हो गया, 0 स्टार्ट हो गया, और एंड क्या हो गया, 6। ये क्या है आपका, एंड हो जाएगा। आप इसका निकालो मिड, तो आपको मिड मिलेगा 3। अब आप चेक करो, क्या मिड वैल्यू, क्या हमारी जो ढूंढ रहे हैं हम उस वैल्यू के इक्वल है। जैसे कि इस कंडीशन में सी ढूंढ रहे थे, 0 1 2 3, तो 3 वैल्यू हमारी बिल्कुल मिड के इक्वल है, तो हमारी सर्च यहीं पे को कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा जो वेस्ट हो रहा था टाइम, आगे को बढ़ के ढूंढ रहे थे, अभी हम क्या करते, पहले पूरा ए ढूंढते, बी ढूंढते, सी ढूंढते, तब जाके हमको सी मिलता है। यहाँ पे को हमारी आइट्रेशंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी एरे अगर हमको दिया होता है, मान लो हमारे पास कोई भी एरे दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एरे दिया होता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसका सबसे पहले मिड निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमको, अच्छा एक बात और है इसमें, कि बाइनरी सर्च जो होता है केवल सॉर्टेड एरेज के लिए ही यूज होता है। अनसॉर्टेड एरेज में आप इसको यूज नहीं कर सकते। सॉर्टेड एरेज या डेटा स्ट्रक्चर्स ओनली। अनसॉर्टेड के लिए आप कभी भी बाइनरी सर्च को यूज नहीं करोगे, क्योंकि अनसॉर्टेड होगा तो आप ये कंसेप्ट को वहां पे को लगा ही नहीं सकते कि इससे बड़ा ही होगा, कि 3 की वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी, क्योंकि अनसॉर्टेड है। कहीं भी 3 हो सकता है, कहीं भी 12 हो सकता है। सॉर्टेड में क्या होगा, 3 जो होगा वो 12 से हमेशा पीछे ही आएगा अगर असेंडिंग में है, और डिसेंडिंग में है तो 12 के बाद ही आएगा। तो ये काम आसान हो जाता है। तो हम एक एरे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एरे ले लिए क्या, 1 5 8 12 और 15। ठीक है। इस पे हमको की ढूंढनी है, क्या है, मान लो हमको 12 ढूंढना है। ठीक है। अब इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो मेन फंक्शन बनाया, जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हमने एरे ले लिया, सुडो कोड नहीं, पूरा एरे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इंट ARR, और ARR का साइज, एरे का साइज आपने ले लिया 5, और इसमें स्टोर करा दिया 1 5 8 12 और 15। जो ये प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ इसको आप एज इट इज लिख के आ सकते हो वहाँ पे। ऊपर से stdio डॉट इंक्लूड stdio डॉट h लिख लेना बस। इस पे आप एक और वैल्यू वैल्यू ले लो, कि इक्वल टू आप क्या है हमारा 12 जो आप सर्च कर रहे हो। इसमें आपको 2 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या क्या है वो 2 वेरिएबल्स, इंट
एस इज इक्वल टू 0, यानी कि एस एक स्टार्ट पॉइंटर आपको लेना पड़ेगा, ये जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, आप स्टार्ट भी ले लो, ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, एक और पॉइंटर लगेगा आपको, एंड पॉइंटर। एंड की वैल्यू क्या होगी, जो भी लास्ट इंडेक्स है उसकी बराबर। जैसे कि यहाँ पे को 5 साइज है तो लास्ट इंडेक्स -1 कर दो, 4 जो होगा वो लास्ट इंडेक्स हो जाएगा, जैसे कि ये लास्ट इंडेक्स है, तो एंड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट मिल गया, एंड मिल गया। अब मैंने क्या बताया था, अब मिड निकालना है। तो मिड का थोड़ा एक कंसेप्ट है इसमें, कि आप क्या करो, मिड को वाइल लूप के अंदर रखो, एक वाइल लूप लगाओ। ठीक है, और उसमें कंडीशन रखो कि स्टार्ट जो है वो एंड से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करो, एक और वेरिएबल लो, इंट मिड। और मिड कैसे निकलेगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो आपका मिड निकल जाए। अब आप इसमें मेन जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, वो जो कंसेप्ट है वो लगाओ, कि आपका जो की है, अगर आपका की इक्वल टू मिड होता है, तो आप क्या कर दो, उसी कंडीशन में रिटर्न की कर दो, रिटर्न मिड कर दो। अच्छा, एक बात जो मैंने भी गलती करी यहाँ पे को, वही गलती आप भी कर सकते हो। क्या, कि जो मिड है ये एक्चुअल में एक इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है, ARR का। तो आपको जो की है वो एक वैल्यू है, और मिड जो है वो एक इंडेक्स है। तो आप इंडेक्स को की से कंपेयर नहीं करा सकते, तो आप क्या करोगे, उसके लिए ARR ऑफ मिड लिखोगे, तब जाके वो वैल्यू को कंपेयर कराएगा। अक्सर ये गलती लोग कर देते हैं। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट इफ के अंदर है तो मेरे को ब्रैकेट लगाने की आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, कि या तो बराबर हो जाएगी AR ऑफ मिड से, या एलसिफ। एलसिफ क्या है, एलसिफ में क्या आ जाएगा, की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ARR ऑफ मिड से। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो ARR ऑफ मिड के बराबर हो सकता है की वैल्यू, या ARR ऑफ मिड से छोटी हो सकती है, या ARR ऑफ मिड के बराबर हो सकती है। अगर की वैल्यू ARR ऑफ मिड से बड़ी है, यानी कि की जो वैल्यू है वो ARR ऑफ मिड, जैसे कि इस कंडीशन में मिड क्या आएगा, 0 + 4, 4 होता है, और डिवाइड करो 2 से, तो आपका मिड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपका जो की है, देखो की वैल्यू क्या है, 12। 12 जो है 8 से बड़ा है। ठीक है, 12 जो है 8 से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट ऑफ एरे आपके किसी काम का नहीं, तो आपको जो सर्च करना है वो केवल इस वाले पार्ट से करना पड़ेगा। यानी कि जो स्टार्ट पॉइंटर है वो अब क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल मिड के राइट साइड में ढूंढना है ना, बड़ी वैल्यू है तो केवल राइट पार्ट में ढूंढोगे। राइट, तो आप चले जाओ राइट पार्ट में। राइट पार्ट में कैसे जाओगे, स्टार्ट को कर दो मिड +1, और इस एल्स इफ के लिए एक एल्स भी लग जाएगा। एल्स क्या होगा, कि की वैल्यू AR ऑफ मिड से छोटी है, तो आपको लेफ्ट पार्ट में जाना होगा, तो उसके लिए एंड बन जाएगा मिड -1। बस, सिंपल। अब ये लूप चलता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये रिटर्न मिड नहीं कर देता। ठीक है, यानी कि हमको उसका इंडेक्स नहीं मिल जाता। अगर मान लो कि मिड हमको नहीं मिला, और वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया और मिड हमको नहीं मिलता, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिटर्न और या फिर प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन में कि एलिमेंट हमको नहीं मिला। तो उसके लिए आप एक एडिशनल काउंट ऑपरेटर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई आप एक वेरिएबल और ले लो, c = -1 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे को जैसे ही आपको मिड मिलता है तो उससे पहले सी को अपडेट कर दो C++। ठीक, अगर अब क्या हो गया कि इफ के अंदर दो स्टेटमेंट्स हो गए, तो आपको करली ब्रेसेस यहाँ पे को लगाने पड़ेंगे इस कंडीशन में। जब सिंगल होता है तब आपको कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब अगर आपको एलिमेंट मिलेगा तभी सी की वैल्यू -1 से ++ होगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बाहर आके एक इफ ब्लॉक बनाओ, कि इफ सी इक्वल टू -1, की सी की वैल्यू अगर -1 के इक्वल है, तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा स्क्रीन में कि एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड। और इसका एल्स में क्या जाएगा आपका, एल्स मतलब सी की वैल्यू
जीरो हो चुकी है यानी प्लस प्लस हो चुकी है, तो प्रिंट एफ करा दोगे आप उस समय। प्रिंट एफ वो तो कर ही देगा वो वहां पे को रिटर्न मिड। अच्छा रिटर्न नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये मेन फंक्शन में काम हो रहा है, तो आप सीधा यहाँ पे को प्रिंट करा दो मिड को। प्रिंट एफ मिड, और वहां पे को ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद ही लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, क्योंकि लूप खत्म हो गया, अब लूप का कोई काम नहीं है। जैसे आपको मिल गया अगर एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हो, तो फिर आप क्यों ढूंढ रहे हो किसी को। जब आपको जो ढूंढ रहे हो मिल जाता है अगर, तो फिर आपका ढूंढना बनता नहीं है। तो यहाँ पे को ब्रेक भी कर दो उसको, लूप को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोग्राम लिख के आ जाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सी की वैल्यू -1 है, ये मैंने बता दिया, सी की वैल्यू -1 है तभी इसकी जरूरत है, वरना जो है मिड तो यहाँ से प्रिंट हो ही जा रहा है हमारा। तो ये आप फंक्शन लिख सकते हो बाइनरी सर्च के लिए डायरेक्टली, कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या चल रहा है सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट कई बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिकर्जन इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए डरो मत, समझो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इस पे वेरिएबल स्टोर है 10 7 5 3, या हाँ 3 और 6 कर दो मान लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, देखो, इसको इस तरीके से कि इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4। तो इसको पहले एक पार्ट में, दो पार्ट में यहाँ पे से ब्रेक कर देगा। ब्रेक कैसे करेगा, ऐसे डिवाइड, जीरो से मिड तक, इसका मिड क्या है 2, ठीक है, तो 2 तक, और बचे हुए को एक तरफ। ठीक है, ये 3 4 है, और ये 0 1 2 है, तो 0 और 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड क्या आएगा, अगला 1 आएगा, तो 0 और 1, अगला हमारा जो एरे होगा वो होगा, और इसका अगला पार्ट आएगा 5। इसको अगर ब्रेक करोगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। इसको फर्दर ब्रेक हो सकता है, ये 10, ये हो जाएगा 7। ठीक है, बचा क्या है 5, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, और 6 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या हो चुका है, हर एलिमेंट सिंगल सिंगल फॉर्म में ब्रेक हो चुका है, तो ये आपका पार्ट है डिवाइड करने का। ठीक है, अब कॉन्कर में आप क्या करते हो, इन दोनों को मर्ज करके सॉर्ट करते हो। जैसे आप सबसे पहले इसको मर्ज करके सॉर्ट करोगे, तो ये 10 7 से 7 और 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर इन दोनों को भी मर्ज कर दोगे, तो ये तो पहले से सॉर्टेड है, 3 6 आ जाएगा, और 5 तो अभी लवारिस छूटा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को मर्ज कर दोगे, तो ये हो जाएगा 5 7 10। ठीक है, और 3 और 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर आप इन दोनों को भी मर्ज कर दोगे, इन दोनों को मर्ज करते ही ये पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, 3 5 6 7 10, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो एरे आपको दिया था उसको ब्रेक डाउन किया, सोलो सोलो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में। फिर आपने उनको मर्ज करना शुरू किया। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये कॉन्कर वाला पार्ट होता है। कॉन्कर मतलब, डिवाइड मतलब क्या होता है कि एरे को पूरा सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो। और कॉन्कर में हम क्या करते हैं कि उन ब्रोकन डाउन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पर सॉर्ट करते हुए। ठीक है, सॉर्ट करते हुए उनको जोड़ देते हैं। इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे को आपको स्क्रीन में वैसे तो लिखा है, देखो क्या है। इसका मैंने एक सिंपल फॉर्म में स्टेप्स भी लिख दिए कि डिवाइड एन एरे इनटू टू हाफ्स, रिकर्सिवली सॉर्ट द हाफ्स एंड मर्ज द सॉर्टेड हाफ्स। मेन फंक्शन में अगर हम जाते हैं, मेन फंक्शन में हम यहाँ से, मेन फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, एक एरे बना रखा ये। ठीक है, उसमें हमने उसका एलिमेंट कितने हैं वो काउंट कर लिया, जैसे पिछले उसमें किया था। फिर हमने क्या किया, मर्ज सॉर्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल किया। मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन ये रहा। तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे को, मर्ज सॉर्ट रिसीव करेगा जो आर्ग्यूमेंट्स वहां से भेजे हैं,
तो एक एरे हो गया, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया और साइज हो गया जो भी एरे का है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है कि नहीं है। अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है तब तक ये काम करता रहेगा। क्या काम करेगा, सबसे पहले तो मिड कैलकुलेट करेगा। मिड कैलकुलेट करते ही क्या करेगा, दो हाफ्स में बांट देगा अपने एरे को। कैसे, देखो वही फॉर्मेट में 10, 5, 7 और 6 ले लेते चलो। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 और एक और एलिमेंट ले लो यहाँ पे को 2 ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, और आपने निकाला, फिर क्या निकाला, अंदर आए मिड निकाला। मिड निकाला तो 0 स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो एरे को दो भाग में डिवाइड कर दोगे जैसा कि हमने किया था पिछले वाले पार्ट में। आपने पहला पार्ट क्या होगा, स्टार्ट से मिड तक, देखो स्टार्ट एंड इस तरीके से था। तो स्टार्ट के फॉर्म में तो हमने स्टार्ट ही भेजा है, और दूसरा एंड हमारा कहाँ पे को भेज दिया, मिड वाला पार्ट भेज दिया। तो मिड वाला पार्ट भेज दिया, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक 10, 5, 7 तक। दूसरा हमने जो लिया है, मर्ज सॉर्ट कॉल किया है, वहां पे वो क्या किया, मिड प्लस वन, क्या किया है, मिड प्लस वन किया। मिड प्लस वन यानी कि 3, और वहां से लेके एंड तक, मिड प्लस वन से एंड तक। मिड प्लस वन क्या है, 3, थर्ड इंडेक्स यानी कि 6, थर्ड इंडेक्स यानी कि 6, एलिमेंट नंबर, एलिमेंट हमारा क्या होगा 6, थर्ड इंडेक्स पे हमारा 6 स्टोर है, वहां से लेके एंड तक। एंड क्या है 4। इस तरीके से हमने ब्रेक डाउन कर दिया। फिर हमने मर्ज फंक्शन को कॉल किया। अब ये क्या होता है, रिकर्सिवली कॉल हुआ है। रिकर्सिवली कॉल का मतलब क्या है कि पहले ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा, इसका रिकर्जन पूरा सॉल्व होगा, फिर इसका रिकर्जन पूरा सॉल्व होगा, फिर तब जाके मर्ज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको भी देख ले, क्या इधर ही देख ही लेते हैं। ठीक, तो हमने जब मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया तो हमने क्या क्या पास किया उसमें, ए आर आर, स्टार्ट, एंड और साइज पास किया। ठीक है, तो साइज और एरे तो सब में जा रहे हैं। तो मैं अगर ये ना भी लिखूं आपको समझाने के लिए, तो आप समझ जाना। इसके अंदर हमने तीन फंक्शनल कॉल किए। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने एरे लिया है, वो एरे क्या लिया है, देखो एरे हमने क्या लिया, 10, 5, 10, 5 क्या था, 10, 5, 7, 6, 2 ना, 10, 5, 7, 6, 2। ठीक है, इंडेक्सिंग कर दो 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया। स्टार्टिंग हमारा जो स्टार्ट है वो 0 है, एंड जो है वो 4 है। ठीक, हमने कॉल जब किया तो हमने तीन रिकर्सिव कॉल किए, सॉरी दो रिकर्सिव कॉल किए। एक तो मर्ज सॉर्ट मिड तक, दूसरा मर्ज सॉर्ट मिड प्लस वन से एंड तक, और तीसरा मर्ज फंक्शन। तो ये कैसे काम होगा, देखो इजी बना देंगे। कैसे, मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल हुआ, कहाँ से, अब एरे तो कॉमन है और साइज भी कॉमन होगा, तीसरा जो इसके पास था, चौथा पैरामीटर सॉरी। तो साइज और एरे सब में कॉमन है, तो मैं उसको चेंज जो नहीं हो रहे हैं उनको नहीं लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट अब हमारा क्या था, स्टार्ट हमारा 0 है, एंड हमारा क्या हो गया था, मिड तक। तो मिड हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे को 0, यहाँ पे को पहला मिड क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, तो ये आ गया 0 से लेके 2 तक। दूसरे कॉल में क्या हुआ था, मर्ज सॉर्ट हमने कॉल किया था, कहाँ से, मिड प्लस वन से एंड तक। तो मिड प्लस वन हमारा क्या है 3, और एंड हमारा क्या है 4। फिर हमने मर्ज फंक्शन कॉल कर दिया था। मर्ज फंक्शन में क्या हुआ, स्टार्ट, मिड, मिड क्या है हमारा 2, और एंड क्या है हमारा 4। ये है स्टार्ट, एंड, स्टार्ट, मिड और एंड, तीन चीजें कॉल हो रही थी मर्ज जब हम कॉल कर रहे थे, स्टार्ट, मिड और एंड। नहीं आ रहा है गिन, तो ये वहां भी देख लो, जब हम कॉल कर रहे थे स्टार्ट, मिड और एंड। और एरे और साइज तो सब में कॉमन है, तो मैं वो चीज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसको लेके। ठीक, अब दोबारा से ये कॉल होगा, दोबारा जब ये कब पूरा होगा, देखो फिर ये जब चलेगा, ये वाला फंक्शन जब चलेगा, रिकर्सिव कॉल है, तो ये भी तीन कॉल करेगा। ठीक है, क्या तीन कॉल रहेंगे, मर्ज सॉर्ट, क्या 0 से लेके 2 तक। अब इसका सबसे पहले, इसके लिए ये स्टार्ट है, ये एंड
है कि नहीं? ये स्टार्ट है, ये एंड है इस फंक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ पे को कॉल क्या हो रहा था, स्टार्ट और एंड। अब यहाँ पे को इसके लिए ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया, तो इसका मिड कितना निकलेगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1। तो 0 से लेके 1 तक एक पार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट से मिड तक, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हो गया मिड प्लस वन से मिड+1 कितना हो गया, 1+1, 2 से लेके 2 तक, ठीक है। इसका मिड नहीं समझे क्या, 0+1 0+2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास मिड जो आया है वो कितना आ गया, क्या कर रहा हूं मैं भी, ये मिड हमारे पास कितना आ गया, 1 तक। तो अब हमको ये फंक्शन कहाँ से चलाना था, ठीक है, जो हम इसके अंदर रिकर्सिव कॉल कर रहे थे, रिकर्जन के लिए कॉल कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, मर्ज सॉर्ट स्टार्ट और मिड तक, ठीक है। और दूसरा रिकर्सिव कॉल कर रहे थे स्टार्ट मिड+1 से लेके एंड तक। तभी तो हमारा दो भाग में बट रहा था अरे, और तीसरा हम मर्ज कर दे रहे थे, तो यहाँ पे को भी मर्ज का कॉल जाएगा उसी तरीके से, यहाँ पे को भी मर्ज का कॉल जाएगा। क्या क्या, स्टार्ट क्या है 0, मिड क्या है 1 और एंड क्या है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे को देखो, ये कब तक हो रहा था, स्टार्ट और एंड, जब तक स्टार्ट की वैल्यू जब तक एंड से छोटी है, तो यहाँ पे को स्टार्ट और एंड बराबर हो गया, तो इससे फर्दर ये रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे को अभी भी स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है, तो यहाँ पे को फर्दर रिकर्सिव कॉल होगा। मर्ज सॉर्ट क्या होगा, 0+1 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 0, तो ये हो जाएगा 0,0, ठीक है। फिर मर्ज सॉर्ट मिड+1 से एंड तक, मिड+1 यानी कि मिड क्या है यहाँ पे को 0, 0+1 1,1, और तीसरा मर्ज। ये होता है रिकर्सिव ट्री होता है, ये ट्रेस करने का काम आता है, बहुत इजी चीज हो जाती है इससे हमारा रिकर्जन। अभी मेरे को लग रहा है आपको रिकर्जन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए आपको ये समझने में थोड़ा समस्या आएगी। तो जीरो मर्ज सॉर्ट 0,0 यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे को 10 की बात कर रहा होगा। मर्ज सॉर्ट 1,1 किसकी बात कर रहा होगा, 5 की, ठीक है। फिर इन दोनों को मर्ज कर रहा है, मर्ज फंक्शन कॉल हो रहा है। मर्ज फंक्शन कैसे काम करता है, इन दोनों को सॉर्ट करेगा। एक बार दिखाई दूं मैं मर्ज फंक्शन भी। मर्ज फंक्शन के तरफ को अगर आप नजर डालो, तो ये क्या करता है, एक टेम्परेरी एरे लेता है, ठीक है। मर्ज फंक्शन क्या करता है, एक टेम्परेरी एरे लेता है सेम साइज का जो हमारा एरे है, ठीक। फिर एक आई वेरिएबल लेता है, जे वेरिएबल लेता है। आई जो होगा, जैसे ये है एरे, ठीक है, तो 0 1 2 3 इस तरीके से मान लो, और 4, ठीक है, ये इंडेक्सेस हो गए। आई जो होगा वो स्टार्ट को पॉइंट करेगा, जो भी वैल्यू स्टार्ट की होगी, जैसे स्टार्टिंग में 0। और जे जो होगा वो मिड+1, जैसे इसका मिड क्या है 2, तो ये क्या करेगा, जे यहाँ पे वो पॉइंट करेगा, ठीक। एक के भी एक वेरिएबल होता है, क्योंकि आप टेम्परेरी एरे बनाओगे सेम साइज का। ये टेम्परेरी एरे है और ये मेन एरे है, ठीक है। टेम्परेरी एरे को जो चलाएगा वो के वेरिएबल चलाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, देखो वाइल लूप के अंदर क्या कर रहे हो, दो कंडीशन चेक कर रहे हो और डबल एंड में चेक कर रहे हो, यानी कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी वाइल लूप चलेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आई की वैल्यू मिड से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और जे की वैल्यू एंड से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा मिड वैल्यू है ये, ठीक है, आई जो होगा वो यहां से यहां तक चलेगा फर्स्ट हाफ में, और जे जो है यहां से यहां तक चलेगा, बस। आई मिड को क्रॉस नहीं कर सकता और जे एंड को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर दोनों में से किसी ने भी क्रॉस किया तो इसका मतलब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये चेक करेगा कि ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन जे है। अगर ए आर आर ऑफ आई लेस देन जे होता है तो ये टेम्प के में टेम्प ऑफ आई स्टोर करा देगा, मतलब जो भी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। आई जो है लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, और जे जो है वो राइट पार्ट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एरे का लेफ्ट पार्ट होगा आई से डिनोट कर रहे हैं हम, एरे का राइट पार्ट होगा वो जे से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन आई पार्ट या फिर लेफ्ट पार्ट या फिर राइट पार्ट दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको टेम्परेरी एरे में स्टोर कर देंगे। जैसे कि इस कंडीशन में आई ए आर आर ऑफ आई जो है वो छोटी वैल्यू है, तो वो जाके स्टोर हो जाएगी टेम्परेरी एरे में। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 10 5
6, 3 और 9। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में लूप कैसे काम कर रहा होगा, आई और जे को कंपेयर करेगा। इफ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन जे, इस कंडीशन में 10 जो है वो 3 से छोटा है नहीं है, तो एल्स वाला लूप चलेगा, सॉरी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पार्ट मतलब कि जे की वैल्यू छोटी है, तो जे की वैल्यू यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, और स्टोर होने के बाद क्या हो रहा है, प्लस प्लस, यानी कि के प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे को आ जाएगा, और फिर जे भी प्लस प्लस हो रहा है, तो जे भी प्लस प्लस होके यहाँ पे को आ जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, क्या आई की वैल्यू अभी भी मिड से छोटी है, जी हाँ है। जे की वैल्यू अभी भी एंड से छोटी है, बिल्कुल है, तो अंदर आएगा। क्या आई की वैल्यू जे की वैल्यू से छोटी है, नहीं है, तो फिर से एल्स वाला पार्ट चलेगा, और इस पे क्या स्टोर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जे की वैल्यू प्लस प्लस होके अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जे बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब जे की वैल्यू एंड से बड़ी हो चुकी है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक, अभी तक इतना समझ में आता है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं आई पार्ट के, उनको स्टोर कर देंगे टेम्पररी वेरिएबल में, और उसके बाद जो जे वाले पार्ट में बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर, टेम्पररी एरे में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद फॉर लूप से जो हमारा टेम्पररी एरे है उसको मेन एरे में कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा चलता रहेगा, यही मर्ज सॉर्ट होता है। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि अगेन टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन मर्ज सॉर्ट का हमारे चैनल पे वीडियो है, तो अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। ठीक, एक्सप्लेन हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, बबल सॉर्ट कैसे काम करता है कि आपको पहले तो समझो सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मतलब किसी एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे एरे को या फिर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को अरेंज करना, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, उसको अरेंज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट कहते हैं, सॉरी सॉर्टिंग कहते हैं। अब सॉर्टिंग के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो होता है वो क्या करता है, हर एलिमेंट को बचे हुए हर एलिमेंट से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट वाला वेरिएबल बड़ा होता है या फिर उनका ऑर्डर गलत होता है, तो वो क्या कर देता है, दोनों को स्वैप कर देता है, यही इस थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पे कोई एल्गोरिदम भी बता रखा है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट, स्वैप इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अब असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। असेंडिंग कब होगा, असेंडिंग में रॉन्ग ऑर्डर क्या होगा कि लेफ्ट वाला वेरिएबल आपका, लेफ्ट वाला एलिमेंट आपका बड़ा हो जाए। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ को अरेंज होता है। अगर आपका लेफ्ट वाला वेरिएबल या फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में स्वैप कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन, बबल सॉर्ट का फंक्शन भी यहाँ पे को मैंने बता रखा है कि इन बबल सॉर्ट एज अ फंक्शन दो चीजें इनपुट में लेगा, एरे और हमारा साइज ऑफ द एरे। तो दो लूप इसमें चलते हैं, इसी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, एन स्क्वायर हो जाती है, ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक लूप, बाहर वाला लूप भी एन तक चल रहा है, अंदर वाला लूप भी एन तक चल रहा है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाती है। जनरली जब भी लूप के अंदर लूप होता है तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आई स्टार्ट हो रहा है जीरो से, आई की जा रहा है एन माइनस वन तक, और आई क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। फिर उसके अंदर जो है एक और लूप लगा है हमारा, यहाँ पे कर्ली ब्रेस मिसिंग हो गया आई गेस, तो हाँ, अब यहाँ से जो होगा, हाँ, अंदर भी एक लूप है जे का। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा जे का लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आई का अगला इटरेशन शुरू होता है यहाँ पे को, जैसे कि जीरो, आई की जो जे है वो शुरू हो रहा है जीरो से और जा रहा है एन माइनस आई माइनस वन तक। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जे की वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेके 4 तक जाएगी। उसके बाद हमारा आई जो होगा, जीरो, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो है, तब जाके वन होगा। फिर वन के लिए भी जे की वैल्यू जीरो से लेके 4 तक जाएगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, तब जाके आई की वैल्यू 2 होगी। फिर 2 के लिए भी जे की वैल्यू जीरो से लेके 4 तक जाएगी। इस तरीके से नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। अब अंदर वाले लूप में हम क्या करते हैं, जे ग्रेटर देन जे प्लस वन हम चेक कर रहे हैं। जे जो है, देखो ए आर आर ऑफ जे जो हमने लिखा है, ए आर आर ऑफ जे, ये क्या करता है, ये चेक कर रहा है लेफ्ट वाला एलिमेंट, अगर ये ग्रेटर है किससे, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन से। जे प्लस वन क्या है हमारा, राइट वाला एलिमेंट। लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर राइट वाले एलिमेंट से बड़ा हो गया, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे दोनों को। बस यही काम होता है बबल सॉर्ट में, दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का तरीका हमने टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करके कराई है, स्वैपिंग आपने करी होंगी तो ये इजी आपको पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, वाई सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि मान लो आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज सर्च करना है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके पास ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कोई चीज है तो आप उसमें इजीली सर्च कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड ऑर्डर में कोई चीज है तो उसमें आप कोई चीजें, अगर कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है तो आप आसानी से सर्च कर सकते हो। वहीं आपके पास सब कुछ बिखरा बिखरा है तो उसको आप इजीली सर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिक्वायर्ड इन डेटाबेसेस फॉर ऑर्डर्ड डेटा रिट्रीवल, मतलब वही बात है, सेम चीज है कि डेटाबेस में जो डेटा है उसको ऑर्डर्ड फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए यूज होता है, ताकि उसको जब रिट्राइव हम करें, दोबारा से हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो इजीली एक्सेस हो सके। यूज्ड इन एल्गोरिदम्स लाइक बाइनरी सर्च, जैसे कि मैंने बताया बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट होने के लिए हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तो इसलिए सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं ताकि बाइनरी सर्च हम उसमें लगा सकें। बाइनरी सर्च हमारा लीनियर सर्च से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करता है, यानी कम टाइम में एलिमेंट सर्च कर देता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो एक डिसएडवांटेज है कि वो अनसॉर्टेड एरेज में काम नहीं करता, तो आप क्या करते हैं, उसमें पहले एरे को सॉर्ट कर लो, उसके बाद उसमें बाइनरी सर्च लगा लो, तो आपका सर्चिंग जो हो जाती है तेज हो जाती है। हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जब आप एरे को सॉर्ट कर दें या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली सॉर्ट कर दें तो आप एनालिसिस और रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल इन रिड्यूसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन मेनी प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने बताया बाइनरी सर्च, आप अगर आपने एक एरे है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, सर्च होने की कम हो जाती है। बात आई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बबल सॉर्ट, तो एडवांटेज तो सबसे बढ़िया यही है कि ये सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। बबल सॉर्ट जो होता है सबसे आसान सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, इससे आसान कोई चीज नहीं है सॉर्टिंग में। ठीक है, डजंट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी, जैसे कि मर्ज सॉर्ट में मैं बात कर रहा था कि आप एक टेम्परेरी एरे लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जब मैं ऊपर बात कर रहा था मर्ज सॉर्ट की तो हमने कहा था कि यहाँ पे को एक टेम्परेरी एरे आप लोगे, ये यहाँ पे को मैं बता रहा था ना टेम्परेरी एरे, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी में लेना पड़ता है, लेकिन बबल सॉर्ट में ऐसा कोई भी झमेला नहीं है, यहाँ पे को आप कोई मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनएफिशिएंट हो जाता है लार्ज डेटा सेट्स में, मतलब अगर आपका डेटा सेट स्मॉल है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर डेटा सेट का जो साइज है वो बड़ा हो जा रहा है, आपका जो एरे है उसका साइज 1000 है, आपका जो एरे है उसका साइज जो है 1 लाख है, ऐसे में आपका बबल सॉर्ट जो होगा उसको सॉर्ट करने में काफी दिक्कत लगाता है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या होती है, क्योंकि लूप के अंदर एक और लूप होता है, लूप के अंदर लूप, दोनों लूप एन तक चल रहे हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, एन स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, मेनी अननेसेसरी कंपेरिजन्स इवन इफ एरे इज सॉर्टेड, ये क्या करता है, हर एलिमेंट, मैंने बताया था हर एलिमेंट को बचे हुए हर एलिमेंट से कंपेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे को अगर मान लो कि जो एलिमेंट उससे छोटा है, लेफ्ट वाले एलिमेंट से, या फिर उसके बराबर है, तो उसको उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बराबर है, उसको देखना है कि या तो बड़े होने चाहिए या तो छोटे होने चाहिए। तो जो इक्वल वाले कंपैरिजन है वो एक्स्ट्रा कंपैरिजन माने जाते हैं, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन इशू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डज द क्विक सॉर्ट, व्हेन डज द वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट अकर, क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब अकर होता है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस दो केस में अकर होता है। ठीक है, पहली बात कि अगर आपको हम सॉर्टेड और वो दे दें, एरे दे दें, ठीक है, आपको मान लो कोई एरे दे दिया मैंने, उसका जो ऑर्डर है वो पहले से सॉर्टेड हो, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से सॉर्टेड हो, और मैं कहूँ असेंडिंग में इसको सॉर्ट करो, तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के एन स्क्वायर हो जाती है। जनरली जनरल केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन होती है, लेकिन ऐसे केसेस अगर मैं आपको दे दूं कि आपका जो डेटा सेट है वो डिसेंडिंग में अरेंज है और इसको आप असेंडिंग में अरेंज करो, ठीक है, तो यहाँ पे को इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इसमें हम पिवट यूज करके हम सॉर्टिंग करते हैं, आगे को अगला क्वेश्चन जब क्विक सॉर्ट का आएगा मैं बताऊंगा। इसमें हम पिवट यूज करते हैं किसी भी सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो पिवट यूज करते हैं इसलिए जो अगर मान लो हमने पिवट गलत चूज कर लिया, पिवट मान लो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज कर दी या लार्जेस्ट वैल्यू चूज कर दी, देखो इफ व्हेन द पिवट इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट एलिमेंट एवरी टाइम लीडिंग टू अनबैलेंस्ड पार्टीशंस, ये जो भी लिखा है
इसको इतना डेप्थ में मत घुसो, सरल भाषा में देखो। अगर आपका पिवट जो होता है वो स्मॉल हो जाए, या आपका पिवट सबसे लार्जेस्ट एरे एलिमेंट है, पिवट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या तो पिवट लार्जेस्ट एलिमेंट है, तब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर से एन स्क्वायर का काम करने लगेगी। ठीक है, तो 3 केस बता दिए मैंने कि क्विक सॉर्ट जहां पे कोई एफिशिएंट नहीं होता है। क्या क्या है वो 3 केस? पहला, आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो डिसेंडिंग में और आपको बोल दिया जाए असेंडिंग में करो, या असेंडिंग में सॉर्टेड है, आपको बोल दिया जाए डिसेंडिंग में करो, तो वहां पे वो क्विक सॉर्ट बहुत खराब हो जाता है। दूसरा, कि आपने जो पिवट चूज किया है वो या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो या तो लार्जेस्ट एलिमेंट हो। ठीक है, ये 3 केस मैंने बता दिए, तो ये 3 केस आप लिख लेना और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता देना। वर्स्ट केस में एन स्क्वायर चले जाती है, अरे एवरेज और बेस्ट केस में एन लॉग एन रहती है। फिर इसमें लिखा है सॉर्ट द सीक्वेंस, ये जो एरे है इसको सीक्वेंस, एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? आपके पास मान लो इसको एरे की तरह ट्रीट कर लो, 3 1 4 1 5 9 2 6 5। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? एरे को 2 भाग में बांट देता है। बाय डिफॉल्ट हम कर देते हैं कि क्या, पहला जो एलिमेंट है उसको हम सॉर्टेड मान लेते हैं, ये सॉर्टेड होगा ही, हमको दिख रहा है नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हमने मान लिया। और बचा हुआ एरे जो है हम उसको अनसॉर्टेड मान लेते हैं। आप भी इसी तरीके से करोगे तो बढ़िया है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड में से जो अगला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, उसको कंपेयर करते हैं सॉर्टेड वाले पार्ट से। अगर ये अनसॉर्टेड वाला पार्ट का जो एलिमेंट है वो छोटा होता है सॉर्टेड वाले पार्ट के एलिमेंट से, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो ये चेंज होके अब हमारा क्या बन जाएगा, 1 3 4 1 5 9 2 6 5। ठीक है, अब जो ये हमने पार्टीशन किया था सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का, ये एक प्लेस आगे चले जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। ठीक है, फिर सेम केस होगा, 4 को कंपेयर करेंगे 3 से। ठीक है, मैंने क्या कहा, 4 को कंपेयर करेंगे हम 3 से। 4 को जब हमने कंपेयर किया 3 से, तो हमने देखा ये तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये पिवट जो होगा, ये जो हमने पार्टीशन किया है वो आगे मूव कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब जो ये हो जाएगा 1 3 4, और इसके बाद आ जाएगा पार्टीशन। ठीक है, हमारा पार्टीशन अब सॉर्टेड जो एरे है वो यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, और ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड। ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट में क्या है हमारा, 1 5 9 2 6 5। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 जो है फिर हमारा कंपेयर होगा सबसे पहले, एक तो यहाँ पे को ना कंपेयर और ये सारी चीजें लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। 1 जो होगा सबसे पहले इससे कंपेयर होगा, इससे तो ये बराबर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा जो 1 होगा, अगला कंपैरिजन में 1 कंपेयर होगा इससे। अब देखो 1 जो है इससे छोटा है, इससे अगर छोटा है हमारा 1, तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे इस केस में। तो हमारा नया एरे जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 1 1 4 3 5 9 2 6 5। ठीक है, अब लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमारा पार्टीशन वहीं पे है। क्यों? क्योंकि अभी 4 के साथ कंपैरिजन होना बाकी है। फिर 4 के साथ कंपैरिजन हुआ 3 का, क्योंकि ये 3 और ये 1 आपस में स्वैप हुआ था। ठीक है, तो एरे कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसके साथ तो इस इंडेक्स के साथ कंपैरिजन हो चुका है, तो अगला इंडेक्स के साथ कंपैरिजन होगा। 3 और 4 में कंपैरिजन हुआ, फिर ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 1 3 4 5 9 2 6 5। कुछ इस तरीके से एरे हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, अब जो पार्टीशन होगा वो यहां से होगा। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। ठीक है, फिर सेम काम होगा, 5 पहले 1 से कंपेयर होगा। ठीक, 5 पहले 1 से कंपेयर होगा, फिर 5, फिर इस वाले 1 से कंपेयर होगा, फिर 5 3 से कंपेयर होगा, फिर 5 4 से कंपेयर होगा। अब ये 5 जो है इन सब में बड़ा है, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा ये जो हमारा
पार्टीशन है वो डायरेक्टली यहाँ मूव कर जाएगा। अब जो सॉर्टेड पार्ट है हमारा वो क्या है, सॉर्टेड पार्ट ये वाला है और अनसॉर्टेड पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर सेम काम 9 के साथ भी होगा, 9 भी सबके साथ कंपेयर होगा, 9 भी क्या है सबसे बड़ा है। तो फिर ये सिंपल सिंपल विदाउट एनी स्वैपिंग विदाउट एनी कुछ भी क्या होगा, 9 आगे बढ़ जाएगा, हमारा जो पार्टीशन है वो यहाँ को आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे को अनसॉर्टेड पार्ट है, इससे पीछे को सॉर्टेड पार्ट हो गया। अब जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो ये वाला हिस्सा है अनसॉर्टेड, और सॉर्टेड पूरा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, फिर टू कंपेयर होगा, टू भी सबसे पहले वन से कंपेयर होगा, छोटा वन जो है टू से छोटा है। फिर इस वाले वन से कंपेयर होगा, इस वाले से भी छोटा है। फिर थ्री से कंपेयर होगा, थ्री जो है बड़ा है, तो टू और थ्री आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। टू और, अरे यार, टू और थ्री आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे को स्वैप हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, ये है, यहाँ पे को टू आ जाएगा, यहाँ पे को थ्री आ जाएगा। अब थ्री फोर के साथ कंपेयर होगा, तो अब ये फोर से छोटा है, तो थ्री फोर के साथ भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब फोर फाइव के साथ होगा, फिर ये भी स्वैप हो जाएगा और फाइव यहाँ पे को आ जाएगा। फिर फाइव नाइन के साथ होगा, तो फाइव यहाँ पे को आ जाएगा और नाइन पीछे चले जाएगा। इसको भी अच्छे से ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा फोर, यहाँ पे को आ जाएगा फाइव और यहाँ पे को आ जाएगा नाइन। अब जो होगा, ये जो पार्टीशन है वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पार्टीशन जो होगा यहाँ से होगा, यहाँ तक ये एरे सॉर्ट हो चुका है। अब ये दो पार्ट हैं जो अनसॉर्टेड है। इसी तरीके से ये भी सारे एलिमेंट से कंपेयर होंगे। अब सिक्स जो है फाइव से बड़ा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिक्स यहाँ पे आ जाएगा और नाइन यहाँ पे आ जाएगा, और जो पिवट है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा हमारा, यहाँ से हट के। ठीक है, अब हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट है केवल फाइव ही फाइव है, फिर फाइव भी कंपेयर होगा, फाइव भी अपनी पोजीशन ढूंढ लेगा। इस तरीके से पूरा इंसर्शन सॉर्ट हमारा काम करेगा इस कंडीशन में। ठीक हो गया। फिर क्या बोलता है, राइट एन एल्गोरिदम टू सॉर्ट एन नंबर्स यूजिंग क्विक सॉर्ट, और इस पे शॉर्ट सॉर्टिंग करके दिखाओ बोलता है। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम हमको लिखना है। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम अगेन रिकर्सिव बेस्ड होता है, काम कर लेते हैं क्विक सॉर्ट पे भी। चलो, क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट क्या होता है देखो, सबसे पहले तो एक क्विक सॉर्ट फंक्शन बनता है जो क्या रिसीव करता है, एरे हमारा रिसीव करता है। एल्गो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एल्गो में क्या होगा, एरे रिसीव करेगा, स्टार्ट रिसीव करता है, एंड रिसीव करता है। ठीक है, जब तक स्टार्ट, इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, तब तक ये क्या करेगा, सबसे पहले क्विक सॉर्ट का काम करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, इस तरीके से, मान लो 10 7 6 4 2, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो आप, लास्ट एलिमेंट को आप पिवट मान लेते हो। लास्ट एलिमेंट को क्या मान लेते हो, बस पिवट मान लेते हो। अब इस पिवट को क्या करते हो, इस तरीके से प्लेस करते हो कि इससे छोटे नंबर सब इसके लेफ्ट में आ जाएं और इससे बड़े नंबर सब इसके राइट में आ जाएं। यानी कि इसके लेफ्ट में क्या होंगे, लेफ्ट पार्ट में सब छोटे नंबर होंगे और राइट पार्ट में सब इससे बड़े नंबर होंगे। मान लो स्टार्ट यहां से हो रहा है हमारा एरे और एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एंड है। तो देखो स्टार्ट से, और ये हमारा पी मान लेते हैं इसको, पिवट पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्ट जीरो से एंड यहाँ पे को ई तक, ठीक है। तो स्टार्ट से p-1 तक फिर हम यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर हम लास्ट एलिमेंट को पिवट मानते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं इस तरीके से कि उसके लेफ्ट में छोटे डिजिट्स हों और उसके राइट में बड़े डिजिट्स हों। सेम काम p+1 से एंड तक में वाले पार्ट ऑफ एरे में हम करते हैं कि लास्ट एलिमेंट को पिवट मान लिया और फिर उसको अरेंज कर दिया। अब हमको ये पिवट इंडेक्स ढूंढना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहाँ से है, स्टार्ट से लेके p-1 तक, और राइट पार्ट हमारा क्या है, p+1 से एंड तक। ठीक है, तो हम सबसे क्या पहले क्या करते हैं, p वेरिएबल लेते हैं और उसके लिए एक पार्टीशन नाम का फंक्शन वहां पे को कॉल करते हैं, पार्टीशन फंक्शन कॉल करते हैं।
अब पार्टीशन फंक्शन में हम क्या ले रहे हैं, यही सारी चीजें, ए आर आर लेंगे, स्टार्ट लेंगे और एंड लेंगे, ठीक। और उसके बाद इसी क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए, ठीक है। रिकर्सिवली लेफ्ट पार्ट के लिए क्या होगा, एक तो एरे लेंगे, स्टार्ट लेंगे, और एंड कहाँ पे हो रहा है ये, p-1 पे। और फिर से राइट पार्ट के लिए भी सेम कॉल जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, p+1 से, और जाएगा कहाँ तक, एंड तक, ठीक है। बस ये खत्म हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं बढ़िया से, यहाँ पे कोई बता दूंगा पार्टीशन फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे को पार्टीशन इनपुट में क्या क्या जा रहा है इसके, एरे, स्टार्ट और एंड जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक p वेरिएबल लोगे और उसको क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे ए आर आर ऑफ एंड को। जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट एलिमेंट को आप क्या कर दोगे, पिवट घोषित कर दोगे कि ये लास्ट एलिमेंट तो क्या होगा हमारा, पिवट ही होगा। अब आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे पिवट पॉइंट से। क्या करोगे आप, सारे एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लोगे पिवट पॉइंट से, ठीक है। पिवट पॉइंट से कंपेयर करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, एक आई वेरिएबल लोगे जो कि स्टार्ट -1 से शुरू होगा, यानी कि -1 से, क्योंकि स्टार्ट हमारा क्या है, स्टार्टिंग में 0, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और एक जे वेरिएबल होगा जो कि स्टार्ट से शुरू होगा। जे वेरिएबल यहाँ पे वो क्या करता है, पिवट से कंपेयर कराने का काम करता है, कि हर एलिमेंट को पिवट से आपको कंपेयर कराना है, तो वो काम जे करेगा। और एक परफेक्ट पॉइंट पे पिवट को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना, पिवट बीच में आ जाएगा और लेफ्ट में उससे छोटे वैल्यू और राइट में उससे बड़े वैल्यू। तो ये जो शिफ्ट करने का काम है, पिवट को सही पोजीशन पे पहुंचाने का काम है, उस पोजीशन को ढूंढ के देता है आई। वो पोजीशन आपको कौन ढूंढ के देगा, आई ढूंढ के देता है। ये क्या हो गया है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। ये काम आपका क्या करेगा, आई करेगा, कि पिवट को सही पोजीशन देने का। आगे बढ़ते हैं, अब हम लगाएंगे एक while loop like always, या चलो इसको फॉर लूप से ही कर लेते हैं। फॉर लूप में हम स्टार्ट करते हैं जे से, ठीक है। जे को हमने स्टार्ट किया एस से, जे जाएगा हमारा लेस देन एंड तक, और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी जे को डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको, क्योंकि इनिशियलाइज तो करना ही पड़ रहा है, तो आपको जे उसके अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करते हो कि इफ क्या करोगे कि आपका जो p वेरिएबल है वो छोटा है किससे, ए आर आर ऑफ जे से, यानी ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए पिवट से। जैसे ही ये कंडीशन आपकी मीट हो जाती है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आई को प्लस प्लस करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। स्वैप किसको करोगे, ए आर आर ऑफ जे को, इसके साथ ए आर आर ऑफ आई के साथ, ए आर आर ऑफ जे को स्वैप करोगे आप ए आर आर ऑफ आई के साथ, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करोगे आप, ठीक। फिर ये लूप आपका चलता रहेगा, जैसे ही ये लूप खत्म होगा, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके होगे जहां पे आपका पिवट को प्लेस करना है। जैसे ही आपको वो पॉइंट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आई को प्लस प्लस करोगे, ताकि वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुके जहां पे को आपको पिवट को प्लेस करना है। तो फिर आप स्वैप कर दो, किसको, स्वैप कर दो ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ पिवट, ठीक है, पिवट एलिमेंट को, यानी कि ए आर आर ऑफ एंड, क्योंकि हमने मान के चले हैं कि पिवट हमारा क्या है, एंड वाला एलिमेंट, ठीक है। और एट द एंड आप रिटर्न करा दो आई को। आई हमारा क्या है, पिवट की पोजीशन है, ठीक है। ये पिवट की पोजीशन पी में जाके स्टोर हो जाएगी,
फिर आपका क्विक सॉर्ट और ये लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए उसी के हिसाब से कॉल होता रहेगा। तो ये पूरी एल्गो है आपकी, आप लिख के आइए, फुल मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। मैं हैशिंग अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हैशिंग थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो ये मैं समझाऊंगा अलग से, एक वीडियो बना के हैशिंग समझा दूंगा। फिर आ जाता है आपका एक्सप्लेन बाइनरी सर्च, मेक बाइनरी सर्च प्रोग्राम एंड सीक्वेंस फॉर एनी नंबर। ठीक है, बाइनरी सर्च में आपको समझा चुका हूँ, सेम आपको वही काम यहाँ भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे को बोलता है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड पोजीशन ऑफ टारगेट वैल्यू विद इन द एरे यूजिंग लीनियर सर्च। ये पहला क्वेश्चन ही हमने इस वीडियो में लीनियर सर्च का करा है। फिर आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड व्हेन डू वी यूज देम। ठीक है, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को आपस में हमने कंपेयर करा है इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो देखो क्या है, बबल सॉर्ट जो होता है स्मॉल डेटा सेट के लिए बढ़िया रहता है, उसके बाद एजुकेशनल पर्पस यानी कि पढ़ाने के लिए सही रहता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में आसान होता है, डेवलपर के लिए कोड लिखना आसान होता है उसका, और स्मॉल एरेज में काफी एफिशिएंट माना जाता है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस ओ ऑफ वन लेता है। इंसर्शन सॉर्ट जो होता है ये नियरली सॉर्टेड एरेज के लिए यूज होता है, मतलब जो आधे अधूरे सॉर्टेड होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसकी बेस्ट केस में तो कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन तक पहुंच जाती है, लेकिन ऑफ एन स्क्वायर इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, स्पेस ये ओ ऑफ वन ही लेता है। आप अगर ध्यान से देखो कि ओ ऑफ ये तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की, तो उसमें इंसर्शन सॉर्ट को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ये बेस्ट माना जाता है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी अगर सही केस आपने में इंसर्शन सॉर्ट यूज कर लिया तो ये आपको सबसे फास्ट कॉम्प्लेक्सिटी देगा ऑफ एन स्क्वायर वाले एल्गोरिदम्स में से। ऑफ एन स्क्वायर वाले एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन, हमेशा याद रखना उसमें से तीनों में से बेस्ट इंसर्शन सॉर्ट रहता है। ठीक है, फिर आती है बात मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों, ये ऑर्डर प्रिजर्व रखता है हमेशा। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपके मान लो सेम नंबर्स हैं 5 5, अब आपको सॉर्ट करना है तो 5 मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे है और दूसरा 5 जो है सेकंड इंडेक्स पे है, तो वही मेमोरी एड्रेस वाले वही एलिमेंट्स उसी तरीके से प्लेस रहेंगे। जो 0 पे होगा, जो 1 पे था वो पहले आएगा, जो 2 पे होगा वो बाद में आएगा। क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। क्विक सॉर्ट जो होता है वो अनस्टेबल एल्गोरिदम होता है सॉर्टिंग के लिए। वो क्या करता है, उनकी पोजीशन भी चेंज कर देता है। मर्ज सॉर्ट आप लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ओ ऑफ एन लॉग एन रहती है। ठीक है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में आप कभी भी ध्यान देना, डिवाइड एंड कॉन्कर, बस डिवाइड एंड कॉन्कर जहां पे भी हो रहा होगा, बस सीधा आग बंद करना और ओ ऑफ एन लॉग एन लिख देना। डिवाइड एंड कॉन्कर, जब भी आपका एरे डिवाइड हो रहा होगा फिर जोड़ रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा जोड़ रहा होगा, तो उसमें कंडीशन में लॉग एन टाइम्स में ही जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप बाइनरी सर्च में भी देख रहे होगे, बाइनरी सर्च जो होता है उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एन, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है। क्यों, क्योंकि उसमें भी हम एरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान दिया हो, मिड, जैसे हमने मिड निकाला, फिर हम स्टार्ट से मिड तक सर्च करेंगे या मिड से एंड तक सर्च करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, एरे को दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो वहां पर भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन आती है। और मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में भी हम क्या कर रहे होते हैं, एरे को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्विक सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, पिवट चूज कर रहे थे, पिवट के लेफ्ट वाला पार्ट और पिवट के राइट वाला पार्ट, दो भाग होते थे। ठीक है, तो उन दो भागों में हमको सॉर्टिंग करनी होती थी। मर्ज सॉर्ट में तो पूरा एरे डिवाइड होता था, फिर पूरा एरे मर्ज होता था। तो दोनों में क्या हो रहा है, एरे पहले डिवाइड हो रहा है। तीन केस में, पहले वाले की तो लॉग एन आ जाती है, इसमें भी लॉग एन टाइम्स में भी रहेगी। मर्ज सॉर्ट में एन लॉग एन हो जाती है, क्विक सॉर्ट में भी एन लॉग एन रहती है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब क्विक और मर्ज में बेटर मर्ज माना जाता है क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड अप्रोच यूज करता है। क्विक सॉर्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ऑर्डर चेंज कर देता है। ठीक, इन प्लेस फास्ट ऑन एवरेज, मतलब एवरेज डेटा सेट है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो क्विक सॉर्ट वहां पे को बढ़िया काम करता है। वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है। वर्स्ट केस मैंने बता दिया था आपको कि जो आपका मान लो इस तरीके डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे दे दिया जाए, असेंडिंग में सॉर्ट करो, असेंडिंग में दे दिया जाए, डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, इस टाइप के केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉग एन रहती है।
मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, हम टेम्परेरी एरे ले रहे होते हैं सेम साइज का। किसका सेम साइज का, जो हमारा गिवन एरे होता है। एन साइज का गिवन एरे है तो हमको एन साइज का एक्सटर्नल टेम्परेरी एरे लेना पड़ता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ओ ऑफ एन यूज होता है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हीप सॉर्ट जो होता है, टाइम गारंटी रिगार्डलेस ऑफ डेटा। कितना भी बड़ा डेटा सेट हो, टाइम हमेशा कम आएगा हीप सॉर्ट में। तो ये फास्टेस्ट एक तरीके से सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो जाता है। ओ ऑफ एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस भी ये कम ले रहा होता है बाकियों से। रेडिक सॉर्ट जो होता है, फिक्स्ड लेंथ इंटीजर्स, अगर आपके इंटीजर जो है फिक्स्ड लेंथ के हैं उस केस में काफी बेटर काम करता है। नॉन कंपैरिजन सॉर्ट ओ ऑफ एन के, जहाँ पे वो के जो होता है डिजिट लेंथ होती है। तो ये ध्यान में रखना, मतलब नॉन कंपैरिजन सॉर्ट होता है, यहाँ पे वो बिना कंपैरिजन के सॉर्टिंग हो रही होती है, ठीक है, सरल भाषा में। और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन के होती है इसकी, जहाँ पे को एन, जहाँ पे एन तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और के होता है डिजिट लेंथ, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ओ ऑफ एन प्लस के। एन प्लस के बोले तो एन जो होगा अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के हो जाएगा डिजिट लेंथ, ठीक है। व्हेन टू यूज मर्ज सॉर्ट, आप लिंक लिस्ट में यूज करते हैं, बेस्ट अप्रोच होती है। क्विक सॉर्ट जो होता है, अनलेस स्टेबिलिटी, जहाँ पे को आपको स्टेबिलिटी की बात ना कर रहा हो, आपको तेजी से सॉर्ट करना हो कम टाइम में, तो आप वहाँ पे को क्विक सॉर्ट यूज कीजिए। इंसर्शन सॉर्ट, अगर आपका डेटा सेट स्मॉल है, छोटे डेटा सेट में अगर आप काम कर रहे हो तो इंसर्शन सॉर्ट यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन बबल सॉर्ट, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। वट टेक विच टाइप ऑफ टेक्निक डज इट बिलोंग टू एंड व्हाट इज इट्स वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस। बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है आपका एन स्क्वायर, बेस्ट केस होता है कि आपका पहले से एरे सॉर्टेड है तो ओ एफ एन जाता है आपका वर्स्ट केस में, आई गेस। हाँ, बेस्ट केस ओ ऑफ एन जाएगा। और इसका बेस्ट केस बनता है कि अगर एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। वर्स्ट केस बनता है क्या, वर्स्ट केस आपका बनता है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, लूप के अंदर लूप मैंने बताया था ना ऊपर, वही सेम चीज है। स्टेबल होता है, हाँ, ऑर्डर प्रिजर्व रखता है इसलिए, ठीक है। ये जो टेक्निक होती है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होती है, और ब्रूट फोर्स बोलते हैं इसको। ब्रूट फोर्स मतलब जबरदस्ती से सॉर्ट करना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, कीवर्ड्स हैं। एक्सप्लेन अ सॉर्टिंग टेक्निक which follows divide and conquer mechanism with the example of quick and merge। तो ये भी मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको। क्विक या मर्ज में से कोई भी एक सॉर्टिंग टेक्निक आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। आप थ्योरी भी लिख सकते हो और उसके बारे में उसके बाद प्रोग्राम लिख देना। थ्योरी लिखो, प्रोग्राम लिखो। थ्योरी में क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर कंबाइन, ये काम करने का तरीका होता है इसका, बस। और उसके बाद इसका प्रोग्राम लिख दो मर्ज सॉर्ट का, या क्विक सॉर्ट का भी लिख सकते हो। क्विक सॉर्ट का थोड़ा इजी रहता है तो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सिक्योर्ड होगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसका पासवर्ड कहीं भी एक रेंडम लोकेशन पे मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प पे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई सजेशंस हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दें कि क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज बेटर बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।